आपके दिए गए बिंदुओं को आधार बनाकर नीचे लगभग 2500 शब्दों में एक विस्तृत प्रवाहपूर्ण और भावनात्मक पैराग्राफ शैली में कहानी को दोबारा लिखा गया है। महल में इन दिनों घटनाएं इतनी तेजी से बदल रही थीं कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। एक तरफ रिश्तों की परीक्षा चल रही थी तो दूसरी तरफ संपत्ति और उत्तराधिकार को लेकर ऐसे फैसले सामने आ रहे थे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रिमझिम को यह पता चला कि समीर बन्ना अपनी पूरी रियासत और संपत्ति अविक के नाम करने का मन बना चुके हैं। यह खबर सुनते ही पूरे परिवार में हलचल मच गई। सभी लोग हैरान थे क्योंकि अविक अभी केवल 8 साल का बच्चा था और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डालने का निर्णय किसी को भी उचित नहीं लग रहा था। महल के हर कोने में इसी फैसले की चर्चा होने लगी। तभी मोहिनी वहां पहुंची और उसने समीर को अलग कमरे में ले जाकर समझाने की कोशिश की। मोहिनी ने गंभीर स्वर में कहा, समीर, तुम यह क्या करने जा रहे हो? क्या तुमने ठीक से सोचा है? इतनी बड़ी संपत्ति किसी के नाम इतनी जल्दी नहीं की जाती। भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। मोहिनी लगातार कोशिश करती रही कि समीर अपना निर्णय बदल दे, लेकिन समीर के चेहरे पर दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। उधर दादी सा भी इस फैसले से सहमत नहीं थीं। उन्होंने समीर को समझाते हुए कहा, बेटा, जीवन के इतने बड़े निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। पहले हर पहलू पर विचार करो, फिर फैसला लेना। लेकिन इस बार समीर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। पूरे परिवार के सामने उसने स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी, मैंने जो फैसला लिया है वह नहीं बदलूंगा। अगर मैं अपनी संपत्ति अविक के नाम करना चाहता हूं तो जरूर करूंगा। समीर की यह बात सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। वहीं दूसरी तरफ रिमझिम की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि समीर आखिरकार परिवार के भविष्य के बारे में सोच रहा है और अपने दिल की बात मान रहा है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह फैसला आगे चलकर कितने बड़े तूफान की वजह बनने वाला है। इसी बीच महल में एक और तनावपूर्ण घटना घटती है। रिमझिम ने अविक की एक गलती के लिए उसे सजा दी थी। अविक लगातार 2 घंटे से काम कर रहा था और उसकी हालत देखकर समीर का गुस्सा भड़क